हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2023 मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी 2023 में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है उनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास है। लगभग 15,000 हम लोग कह सकते हैं, 14,000 समथिंग बच्चों ने और 15,000 के करीब जो है बच्चों ने मेंस लिखा था, जिसमें से 2890 के तकरीबन जो है मेंस क्वालिफाई किया है, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये तो उन कैंडिडेट्स की बात है जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया है और उनको बहुत बहुत बधाई। और अग्रिम जो इंटरव्यू वाला उनका पार्ट जो बचा हुआ है, यानी थर्ड स्टेज, उसके लिए उनको शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उन लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं मान सकता हूं कि जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, यानी यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, उनको भी स्टेट सर्विसेज की तरफ, पीसीएस की तरफ एक तरह से वो उनके पास है ऑप्शन अभी। बट फिर भी एक यूपीएससी का एक अलग चार्म है, तो बच्चे जो है वो चाहते हैं कि उस तरफ जाए। लेकिन अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जो है जीवन में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती है और कहीं ना कहीं हम लोग जो है और बेहतर भी किसी ना किसी तरह से कर लेंगे, तो चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं उन लोगों को जो अपने डेफ का पार्ट है अभी, उनको अभी से तैयार कर लेना शुरू कर देना चाहिए और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। अपना हॉबीज वगैरह को, अपना होम टाउन वगैरह को, हर चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से तैयार करना चाहिए और डेफ फॉर्म को भरते टाइम एक एक चीज को बारीकी से देखना चाहिए। ये सारी चीजें उनके लिए है, बट वो आगे आगे और भी उनके लिए बात करते रहेंगे। लेकिन अभी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए देखिएगा एक अपॉर्चुनिटी का सीरीज है पूरा का पूरा हमारे सामने। किस प्रकार से, अगर मैं बात करूं तो अभी आपके सामने एचसीएस की पोस्ट अवेलेबल है। एचसीएस जो है इसके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 1 दिसंबर से 21 दिसंबर जो है 2023 लास्ट डेट है। तो 2024 11 फरवरी को एचसीएस का एग्जाम होना है। तो एचसीएस के लिए जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पीसीएस में, तो एचसीएस के एग्जाम जैसे ही आपके होता है, जैसे कि मान लीजिएगा 11 फेब को है, उसके बाद मेंस इसका 30 और 31 मार्च को है। तो आप लोग जो है उसके बाद यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ का वैकेंसी भी है, तो उसका भी एग्जाम होना है। और उसके बाद यूपीएससी एग्जाम फिर से आपका 2024। तो यूपीएससी 2024 जो है वो आपका होने वाला है फिर से मई के अंदर। इस बार मई के अंदर फिर से यूपीएससी 2024 एग्जाम होने वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन को आप लोग जो है ना बूस्ट करते हुए चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से जो आपके चांसेस बहुत हाई है। और जो मेंस डिस्क्वालीफाई किए उनके चांसेस तो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि पीटी का एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो बच्चे। तो उनको मेंस के लिए तैयार होने में, और जो मेंस में उनकी कमियां इस बार रही है, तो उनको भी पता है कि कहां कहां दिक्कतें थी। आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी, या ऑप्शनल में प्रॉब्लम थी, एथिक्स में प्रॉब्लम थी, कहां पर ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम थी, या फिर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, जीएस के अंदर प्रॉब्लम थी, तो पर्टिकुलर उन पॉइंट्स पे काम करें। लेकिन बाकी के बच्चे भी जो है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एचसीएस को आप जी जान से, शिद्दत से अगर आप तैयार करते हैं, सपोज कीजिए 11 फरवरी तक आप पूरा सिलेबस एचसीएस का पूरी तरह से करते हैं, तो अब एचसीएस और यूपीएससी के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है कि आपको एक पूरी तरह से अलग अप्रोच लेके चलनी पड़े। बहुत कुछ चीजें जो है वो यूपीएससी के तहत जो आप करते हैं वो एचसीएस में ही आपको काम आने वाली है, और एचसीएस के तहत जो आप काम करेंगे वो सारी की सारी आपको यूपीएससी की स्टेजेस में काम आई आएगी। आप हरियाणा को अलग से तैयार कर रहे हैं, तो हरियाणा की जो प्रिपरेशन आपकी वो कहां पर काम आ जाएगी, आपकी यूपीएससी के इंटरव्यू में काम आ जाएगी। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एचसीएस जो है आप लोग 11 फेब को टारगेट बनाइए कंप्लीट सिलेबस करने का। कुछ एक चीजों में बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये वाली चीजें जो है मेरी वीक रह गई है, उन पर हम लोग बाद में काम कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम पीरियड होगा 11 फेब के बाद मई तक का। तो अप्रोक्सीमेटली जो है 3 मंथ्स के आसपास का आपको टाइम जो मिलने वाला है, उस गैप में आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग चीजों को? तो इसलिए जो है जरा भी चिंता की बात नहीं है, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और अच्छे से जो है अपने आप को तैयार करिएगा, और आगे जो है 11 फेब का टारगेट करते हुए कंप्लीट सिलेबस अच्छे ढंग से अपनी निगाहों से अच्छे से पढ़ डालिएगा। नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कोई एज क्राइटेरिया किसी का ठीक है तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भी एग्जाम आने वाला है। तो बिल्कुल चिंता और हताश की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि एक और अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, टारगेट एकदम सामने 11 फेब एचएस का एग्जाम, तो उस तक जो है एकदम अच्छे से फॉर्म फिल करके और जी जान लगा दीजिएगा 2 महीने। तो उसके बाद देखिएगा आप लोग जो है ना
कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और फिर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है साथ ही साथ हो रहा है, तुरंत उसी तैयारी से आप जो है यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोगों को ग्रैब करना चाहिए। बाकी देखते हैं अगली वीडियोस के अंदर हम लोग और बातचीत करते रहेंगे, एचसीएस के बारे में भी बात करते रहेंगे। आप लोगों को कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर या पर्टिकुलर जो है किसी सब्जेक्ट पर वीडियोस वगैरह या करंट अफेयर्स वगैरह पर अगर आवश्यकता लग रही है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं एचसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर, जिन पर हम लोगों को जरूरत है कि बुक से हटके भी आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक्स देने की, तो वो हम लोग अवश्य देंगे। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू।